नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 14 का संबंध 9 से है, तो उसी प्रकार से 26 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 14 और 9 का संबंध कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग 26 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ इस टाइप से प्रश्न हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न में क्या करा है कि 14 का संबंध जो है 9 से है। क्या से? 14 का संबंध 9 से है, तो 26 का संबंध हम लोग को निकालना है क्वेश्चन स्थान पे। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ पे डायरेक्टली इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 14 है। क्या है? 14। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग को यहाँ पे लग रहा है कि 14 में हम लोग यहाँ पर -5 करेंगे। क्या? -5, तो क्या 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सेम तरीका 26 में अगर हम लोग -5 करें तो कितना बचेगा? 21। कितना? 21, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे 21 नहीं है। क्या? नहीं है। तो ये तरीका सही है, लेकिन जबकि ऑप्शन नहीं रहता तो ये भी तरीका सही है, लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के जरिए चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये प्रश्न काफ़ी ईज़ी है और आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 14। अब यहाँ पे अगर हम लोग 7 गुने क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो 7 दूना कितना होता है? 14। कितना? 14। और यही वाला 7 को हम लोग 7 प्लस ये वाला जो 2 है इसी को करेंगे, यानी जो एक बार क्या करना है? गुना करना है और एक बार जोड़ देना है। तो 7 और 2 कितना होता है? 9। यानी देखिए यहाँ पर 14 है और यहाँ पे 9, तो कुछ इस टाइप से 14 और 9 का संबंध आया है। सेम तरीका हम लोग 26 में करेंगे। क्या में? 26 में। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 26। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 26 को हम क्या से करेंगे? तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 13 गुने क्या करेंगे? 13 गुने 2 तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26। कितना? अरे सॉरी 26। ठीक है, 26। अब यहाँ पे अगर हम लोग 13 को और ये 2 को प्लस करेंगे, 13 और 2 कितना होता है? 15। 15 होगा। क्या? 15। और अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है 15, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 15 होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये भी प्रश्न काफी इजी है, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कर रहा है, यहाँ पर 123 का जो संबंध है 13 का स्क्वायर से है। यहाँ पे स्क्वायर है, थोड़ा छोटा है और आप लोग को नहीं दिख रहा होगा इसलिए सॉरी। और यहाँ पे फिर क्या कर रहा है कि 235 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये क्यू है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि छोटा-छोटा है। तो देखिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 123 है और यहाँ पे क्या है? 13 का स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। तो देखिए कैसे हुआ? तो ये जो है ना ये, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला संख्या क्या है? 1। क्या है? 1। और जो लास्ट वाला संख्या है वो भी क्या है? 3। कितना? 3। अब यहाँ पे ये जो बीच वाला संख्या है कौन? यहाँ पर देखिए बीच वाला संख्या 2, तो इसके ऊपर कर दिया है, यानी 13 का स्क्वायर हो गया। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 13 लिखा गया है। कैसे? तो देखिए लास्ट लास्ट वाले को लास्ट वाला में लिख दिया है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाला में लिख दिया है, और बीच वाले को ऊपर लिख दिया है, यानी स्क्वायर के मतलब से। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे लिखा गया है। तो सेम तरीका से हम लोग इसको देखेंगे 235 को। तो देखिए लास्ट वाला को हम लोग सेम लिखेंगे 5 का 5, और फर्स्ट वाले को भी सेम ही लिखेंगे। अब यहाँ पे बीच वाले को हम लोग क्या किए थे कि ऊपर लिखना था। जैसे यहाँ पे 2 को हम लोग ऊपर लिखे यहाँ पर, तो 3 को हम लोग ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का क्यू। कितना? 25 का क्यू। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो 25 का क्यू कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आप लोग को अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी जो छोटा-छोटा है। तो यहाँ पे क्यू है। 1 मिनट देखिए ज़रा हम ज़ूम कर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 25 का क्यू है। क्या? 25 का। और हम लोग को सॉल्व करने पे क्या है? 25 का क्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर।
तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न। और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न में करा कि 3 का संबंध 12 से है। क्या से? 12 से। तो 5 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? तो ये भी प्रश्न काफी इजी है और इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न को हम सोल्व नहीं करेंगे। हाँ, तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न। और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए करा चौथा प्रश्न में कि 24 का जो संबंध है 11 से है। क्या से? 11 से। तो 15 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बिल्कुल एकदम 100% आएगा तो आएगा, ठीक है। और इससे मतलब सेम नहीं आएगा, लेकिन दूसरा नंबर से रिलेटेड जरूर आएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न में क्या करा है कि यहाँ पर 24 का जो संबंध है 11 से है, तो 15 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 8 गुने क्या करेंगे? 3 करेंगे, तो 8 तिरी कितना होता है? 24। कितना? 24। अब यहीं पे आप लोग इन दोनों संख्या को आपस में एक बार प्लस कर दीजिए, 8 और 3 को। तो 8 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। जो कि यहाँ पर 24 और 11 कुछ इस टाइप से यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। सेम तरीका हम लोग 15 में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 5 गुने क्या करेंगे? 5 गुने 3 करेंगे। कितना? 5 गुने 3, ताकि हम लोग को 15 आ जाएगा। तो देखिए 5 गुने अगर हम लोग 3 करते हैं तो 5 तिरी कितना होता है? 15, ठीक है, 15। अब सेम तरीका से इन दोनों को हम लोग आपस में प्लस करेंगे, तो 5 और 3 कितना होता है? जो कि 8 होता है। कितना? 8। तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन स्थान पे 8 होगा और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 15 का संबंध किससे होगा? तो 8 से, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न। और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 8 का संबंध 49 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन स्थान पे बताइए। तो देखिए जब यहाँ पे 8 का संबंध 49 से है, देखिए जब भी स्क्वायर या फिर स्क्वायर तो आप लोग को याद ही होगा। तो देखिए जब आप क्वेश्चन में स्क्वायर दिखते हैं ना, कहूँ तो दिमाग लगाइए, फट से एकदम दिमाग लगाइए। यहाँ पे स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है? तो जो ये है 49, 49 जो है 7 का। किसका? 7 का। अब अगर हम लोग 8 में से क्या करेंगे? -1 करेंगे तो कितना बचेगा? 7। और 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो गया। 49 होगा, ठीक है। उसी स्टेप से यहाँ पे 49 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग यहाँ पे 7 में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 है तो हम लोग माइनस इसमें से भी 1 करेंगे तो बचेगा 6। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है 36। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 36 होगा, ठीक है। तो कैसा लगा पांचवा क्वेश्चन? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न। और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न में करा कि 835 का जो संबंध है 46 से है। कितना से? 46 से, ठीक है। तो 534 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? हाँ, तो फटाफट से आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है? 500, अरे सॉरी 835। कितना? 835। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये जो फर्स्ट वाला संख्या है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट वाला में फर्स्ट वाला ही लिख दिया है। क्या किया? फर्स्ट वाला लिख दिया है। अब यहाँ पे लेटेस्ट अलग चेंज हुआ है या फिर यहाँ पे, यही हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 3 है। क्या है? 3। और 3 का जो अगला संख्या होता है क्या होता है? 4। कितना? 4। कितना? 4 होगा, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे 5 है, तो 5 का जो अगला संख्या क्या होता है? 6। यानी 4 और 6। 4 और 6। तो यहाँ पे 4 और 6 क्या है? है है ना? तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे यानी अगला संख्या है, यानी जैसे कि यहाँ पे हम लोग करते हैं तो 5 को 5, तो 5 का 5 हम लोग लिख दिए सेम, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जो है, 3 का अगला संख्या क्या होगा? 3 का अगला संख्या 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 हुआ था, तो 4 ही होगा। उसी टाइप से यहाँ पे 4 का जो अगला संख्या क्या होगा? 4 का अगला संख्या 5, यानी कितना होगा? 4 और 5 यानी 545। कितना? 545। 545। तो यहाँ पर देखिए एक मेरे से क्या मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पर 5 हम नहीं लिखे थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 45, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 545, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे छठा प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग सातवां प्रश्न की ओर।
ये रहा आप लोग का सामने 7वां प्रश्न और देखिएगा 7वां प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 821 का संबंध 16 से है, 624 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? क्या होगा? कैसे? बताइए जल्दी से। हाँ, तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या है 821, क्या है 821। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जब यहाँ पे 821 का संबंध 16 से है, तो क्या हम लोग ये 8 को यहाँ से 8 गुने 2 करेंगे और यहाँ पे 1, तीनों संख्या को आपस में हम लोग गुना करेंगे, तो 8 दूना कितना होता है 16, 16 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा। कितना 16 आएगा, तो 16 कुछ इस टाइप से यहाँ पे लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 624 में करेंगे। कितना 624 में, तो देखिए 6 गुने 2 गुने 4 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 दूना कितना होता है 12, 12 गुने अगर हम लोग 4 करें तो बच्चों का कितना होता है 48, कितना 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 48। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 48 होगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग 7वां प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। और आज तक यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्लास में मैं होमवर्क नहीं दिया, इसके लिए अगले क्लास में मैं होमवर्क दे दूंगा। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं सोच रहा था लाइव क्लास कराने के लिए, तो आप लोग कैसा रहेगा लाइव क्लास ये आप लोग भी कमेंट में ही बताइएगा, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।